मैं राम सागर दुबे आपको प्रणाम करता हूँ। समस्त सनातन धर्मियों को पुनः प्रणाम करता हूँ। मठामनाय महानुशासन विमर्श की अगली कड़ी में मैं आपको एक ऐसे उद्भट विद्वान से मुलाकात कराना चाहता हूँ जो वास्तव में सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए और भारतवर्ष के लिए जिस तरह से प्राण प्रण से अपना योगदान दे रहे हैं, उनका शुभ नाम है राजर्षि गांगेय हंस विश्वामित्र। आप किसी भी परिचय के लिए मोहताज नहीं हैं और आपकी भाषा, शैली, ज्ञान, विज्ञान और समस्त वेदों पर गहन अध्ययन और उसका अनुवाद, उसका मनन, चिंतन, जिस तरह से आप लोकमानस में और जन सामान्य के लिए जिस तरह से आप एक जागरण उत्पन्न किए हुए हैं, वास्तव में हम भारतवासियों के लिए एक सराहनीय कदम है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तरह से एक विद्वान को प्राप्त किए हुए हैं। यह काशी की धरती की, यह उत्तरवाहिनी गंगा की कृपा है जो काशी में इस तरह की विभूतियों का हमें दर्शन होता रहता है और उनका ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम अपने मठामनाय महानुशासन के विमर्श में अगली कड़ी में आपको मिलवाता हूँ। गांगेय हंस जी से आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। और आपसे कुछ जानने की जिज्ञासा है कि शंकराचार्य के बारे में आपकी क्या मत है, क्या सोच है, कृपया बताने का कष्ट करें। आज शंकराचार्य जी यदि नहीं अवतरित होते जी, तो आज सनातन धर्म नहीं होता, पूरा भारत बौद्ध धर्म होता। पहली बात, शंकराचार्य की सबसे बड़ी विशेषता यह रही, भगवान विष्णु के तो बहुत अवतार हैं, 24 अवतार हैं, और जिसमें 10 अवतार तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जी। और भगवान शिव का बस एक ही अवतार हैं, भगवान शंकराचार्य। आज शंकराचार्य जी महाराज और भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिया तो धर्म की स्थापना में कहीं न कहीं शस्त्र का प्रयोग किया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। लेकिन भगवान शिव वैसे तो हैं रुद्र, कालावतार हैं, लेकिन उन्होंने धर्म की स्थापना शस्त्र के माध्यम से नहीं, शास्त्र के माध्यम से की। जी। बिना एक बूंद रक्त बहाए, बिना किसी का शीश उड़ाए, बिना किसी लंका में आग लगाए, बिना किसी कंस का वध किए पूरे भारत में सनातन धर्म की पताका फहरा दी। ये सबसे बड़ी विशेषता है। बड़े बड़े बौद्धिस्ट जो उस समय के दार्शनिक थे, विचारक थे, उनसे उनका शास्त्रार्थ हुआ और उनको शास्त्रार्थ में पराभूत करके छोड़ नहीं दिया, उनको सनातन धर्म में दीक्षित किया। और सुधन्वा जैसे बड़े बड़े राजा उस समय जो थे, तो शंकराचार्य जी महाराज को केवल फिलॉसफी यानी दर्शन ही नहीं देना था, उस दर्शन को भूमि पर उतारना था। और वो बिना राजाओं के सहयोग के नहीं होता, बिना राज सत्ता के सहयोग के नहीं होता। तो उन्होंने सारे राजाओं को जो बौद्ध हो गए थे सबको सनातन धर्म में दीक्षित किया। और आज पूरी दुनिया में 25 देश बौद्ध देश हैं, लेकिन भारत नहीं है। ये शंकराचार्य की देन है। आज कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक जो सनातन धर्म की वैजयंती फहर रही है, वो आज शंकराचार्य जी की देन है। तो और दूसरी बात कि आज विज्ञान जो है उसने धर्म की बहुत सी बातों को और मजहबों के बहुत सी बातों को ध्वस्त कर दिया। इवन हमारे वेदांत पर भी बहुत सारे दर्शन खड़े हुए। शंकराचार्य जी ने सबसे पहले अद्वैत दर्शन दिया। उन्होंने प्रस्थान त्रयी पर अपनी व्याख्या की, जिसमें उपनिषद आते हैं। 12 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी महाराज ने भाष्य किया। वो 12 उपनिषद एक तरफ से आपको बताएं तो बृहदारण्यक है, छांदोग्य है, ईशावास्योपनिषद है, कठोपनिषद है, केनोपनिषद है, ईशावास प्रश्नोपनिषद है
और मंडूक्य उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद है, तैतरीय उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है और ब्राह्मण कौशिकी उपनिषद है। इन 12 उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य किया, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया और गीता पर भाष्य किया। तो बाद में जितने दर्शन खड़े हुए सबकी आचार्यों को इन तीनों पर भाष्य करना पड़ा शंकराचार्य का नकल करने के लिए, और कहीं कहीं कोशिश किया उन लोगों ने शंकराचार्य को खंडित करने के लिए। लेकिन आज विज्ञान की कसौटी पर अगर कोई दर्शन टिक पाता है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का ही दर्शन टिक पाता है, और कोई दर्शन विज्ञान की कसौटी पर टिक नहीं पाता है। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगन मिथ्या कैसे है? लेकिन आज विज्ञान ने बता दिया कि जगत मिथ्या है। क्यों? अरे आप जो देखते हो है नहीं, जो है वो आप देखते नहीं हो। शंकराचार्य जी ने जो कहा कि ये जो जगत देखते हो मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म का मतलब परम चैतन्य। तो आज विज्ञान भी ये सिद्ध कर दिया कि ये सारी सृष्टि के मूल में जड़ नहीं है, परम चैतन्य है। यानी विज्ञान भी ये सिद्ध कर दिया कि जो हम देखते हैं हमारी इंद्रियों के क्रूडनेस है, स्थूलनेस है। अगर देख पाती कायदे से इंद्रियाँ तो ये सारे दीवार क्या दिखता? अणुओं में दिखता, अणु परमाणुओं में दिखते, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में दिखते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हैं वो अपने सब एटॉमिक पार्टिकल में दिखते, और सब एटॉमिक पार्टिकल क्वार्क में दिखते, और क्वार्क भी गायब हो गया, अब स्ट्रिंग थियरी आ गई, है ना। तो हम जो देखते हैं वो सत्य नहीं है, जो सत्य हम देखते नहीं हैं। तो विज्ञान की कसौटी पर भी पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का दर्शन आज सही है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि शंकराचार्य जी ने कोई अस्त्र नहीं उठाया और पूरे भारत को एक सूत्रों में बांधा, और उनके उस अस्त्र का नाम कह लीजिए था शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ के बल पर उन्होंने संपूर्ण भारत को, संपूर्ण वांग्मय को जो है एक जगह इकट्ठा किया, और अंततः उन्होंने यह सिद्ध किया कि अद्वैत ही मूल है। तो क्या आपको यह महसूस होता है कि आज विभिन्न मतों में क्या पुनः शास्त्रार्थ की आवश्यकता है? बिल्कुल, शास्त्रार्थ की तो हमारी परंपरा रही है, और पूरे भारत को पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, तब इस तरह की सड़कें नहीं थीं, इस तरह के संसाधन नहीं थे। पूरे भारत को 3 बार पैदल चारों कोने छान मारा और 4 महाअमनाय पीठों की स्थापना की, है ना। और उस सनातन धर्म के 4 किले, 4 दुर्ग रक्षा के लिए, और चारों पर अपने पीठाधीश्वरों को बैठाया और कहा कि हमें वेद विज्ञ हो। मठामनाय महानुशासन में कहा कि ये मत समझना कि ये मैं ही हूँ, ये समझना। ये मठामनाय महानुशासन क्या है? मठामनाय महानुशासन जो पूज्य शंकराचार्य जी ने परंपरा स्थापित की, पीठ स्थापित की, उसका संविधान बनाया। वो उसका संविधान है, और संविधान के अनुसार ही मतलब चारों पीठों को संचालित करने के लिए जो उन्होंने संविधान बनाया, उससे जो है मठामनाय कहा गया, मठामनाय। और उसमें ये कहा कि ये जो बैठे हैं लोग, 4 हम बैठाए हैं, वो हम ही 4 हैं, और जिसमें जितने भी पीठाधीश्वर आएंगे हमें वेद विज्ञ हो, ये मैं ही हूँगा। शरीर मत समझना। जो ज्योति है, परंपरा है ना, वह परंपरा जो कि कहाँ से शुरू हुई? नारायण से शुरू हुई। यो ब्रह्मांडम विदधात पूर्वम यो वे वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमह देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुक्षुर्वे शरणम अहम प्रपद्ये। वो परंपरा जो नारायण से चली, नारायण ने जिसे ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने जिसे अपने पुत्र नारद को दिया, नारद ने जो है वो अपने शिष्य व्यास को दिया, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को दिया, सुखदेव ने अपने शिष्य गौड़पादाचार्य जी को दिया, गौड़पादाचार्य जी ने अपने शिष्य गोविंद पादाचार्य जी को दिया, और गोविंद पादाचार्य जी ने अपने आदि शंकराचार्य महाराज को शिष्य बना के दिया। और तब से यह अविकल रूप से यह परंपरा चली आ रही है। तो जब ये परंपरा सनातन से चली आ रही है, इसका मतलब कि इसमें अगर कोई व्यक्ति व्यतिरेक उत्पन्न करता है तो वह अनर्थ है, या कह लीजिए वह किसी अनर्थ को जन्म दे सकता है। अब ऐसे समझिए आप कि जब शंकराचार्य जी महाराज 4 पीठाधीश्वरों को नियुक्त किए तो उस पर कोई विवाद नहीं किए। क्यों नहीं किए? कि उनकी कमाई थी। जैसे पिता अपनी वसीयत पुत्र को दे जाता है, कोई विवाद भी करे तो विवाद खारिज हो जाता है। तो शंकराचार्य जी ने 4 महामनाय पीठों की स्थापना की, तो उनको अधिकार था कि उसको अपने शिष्यों को बैठाएं, था ना। और बैठा के कहा हमें वेद विज्ञ हो,
मेरा शरीर रहे चाहे नहीं रहे, इस परंपरा के रूप में मैं ही पीठाधीश्वर हूँ। अब मुझे अधिकार है, जैसे मैंने इनको नियुक्त किया, इनको अधिकार है दूसरे को नियुक्त करने का, दूसरों को अधिकार है तीसरे को नियुक्त करने का। उसमें कोई विवाद हो ही नहीं सकता। ये गुरु परंपरा है, इसमें गुरु परंपरा है, इसमें कोई न्यायालय और कोई पंचायत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गुरु जिसको नियुक्त कर दिया वही पीठाधीश्वर है, सीधी सी बात। तो फिर बीच में कुछ इस तरह की अड़चनें उत्पन्न हुई हैं समाज में कि और उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आदि शंकर, तो जो शंकर के अवतार थे उनको कहा गया, फिर उन्होंने कहा अस्मत् पीठे, जो उनकी पीठ बैठा वही शंकराचार्य होगा। तो ये जो शंकराचार्य शब्द है यह तो व्यक्तिगत रूप से केवल उन्हीं 4 पीठों के लिए प्रयुक्त माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और तीसरे किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और फर्जी शंकराचार्य तो बहुत हो जाते हैं लोग मनमाना। तो इस तरह से जो और शंकराचार्य लिखते हैं अपने आप को, या तो क्या वह जो है वह तो नहीं, वो लोग वह उचित है? एकदम अनुचित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आजकल लोग मांग करने लगे हैं कि हर जात के लोग शंकराचार्य बने, हर वर्ण के लोग शंकराचार्य बने। ये बात उठती कि नहीं उठती है? तो मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई, जिसकी कमाई है उसने संविधान बना दिया, तो उस संविधान में परिवर्तन करने का आप किसी को अधिकार नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति की वो पूंजी है, उसने उपार्जित किया है। तो आपको अगर शंकराचार्य बनने का इतना ही शौक़ है, तो जैसे उन्होंने इतना श्रम से, इतनी तपस्या से भारत के चारों तरफ भ्रमण करके और बौद्ध दार्शनिकों को पराभूत करके और सनातन धर्म की पताका फहराई, आप भी उसी तरह से एक पीठ की स्थापना कर लीजिए और उसका संविधान बनाइए और बना दीजिए कि इसमें चारों वर्ण के लोग बैठेंगे। लेकिन जिसने वो संपीठ बनाई उसने संविधान बना दिया, अब उसको परिवर्तन करने का उसी को अधिकार है, दूसरे किसी को नहीं है। नहीं, तो जैसे अभी जो आपका संविधान चल रहा है भारत का, इसमें तो सैकड़ों जो है बदलाव हो चुके हैं, अमेंडमेंट आ चुके हैं। तो क्या आज शंकर के संविधान में भी कुछ बदलाव की गुंजाइश थी या बहुत नहीं है? सही प्रश्न आपने किया, समीचीन प्रश्न किया। वेद हजारों वर्ष से हैं, उसमें मात्रा का अंतर नहीं हुआ। गीता हजारों वर्ष से है, उसमें मात्रा का अंतर नहीं हुआ। इस संविधान राजनीतिक एक प्रबंध है, धार्मिक प्रबंध नहीं है। तो हम मठामनाय महानुशासनम को गीता के श्रेणी में, वेद के श्रेणी में रखेंगे। ये धर्म ग्रंथ है, ये राजनीतिक प्रबंध नहीं है कि इसमें सबसे, अभी 100 वर्ष नहीं हुआ भारतीय संविधान में सबसे ऊपर परिवर्तन हो गए, है ना। अभी 100 वर्ष बाद पता नहीं संविधान का क्या होगा। गुंजाइश नहीं है, कोई संशोधन का कतई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ है, राजनीतिक ग्रंथ नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और गुरु को ही पूर्ण अधिकार है, वो चाहे जिसको शंकराचार्य बना दे, इसमें कोई विवाद भी नहीं हो सकता। अभी अखबारों में हमने पढ़ा था, समाचार पत्रों में जो है ऐसे संदेश आए थे, सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग हैं जो उन्होंने प्रपत्र जारी किए हैं कि जिनको शंकराचार्य बनना हो वे आवेदन करें, उनकी एक परीक्षा होगी और फिर उन्हें जो है तय किया जाएगा। तो क्या आप भी उसमें जो है अपना आवेदन प्रेषित किए हैं या ऐसा कुछ है? असल बात है कि अगर वैकेंसी होती ना तो हम भी कर देते, अगर जगह खाली होती तो हम भी करते। एक चीज़ जान लीजिए, जैसे इंग्लैंड का संविधान लीजिए, उसमें कभी राजा मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? क्योंकि राजा मरता है, क्राउन जिंदा रहता है। मतलब राजा के मरने से पहले राजा तैयार रहता है, वो पहले से मनोनीत है। एक सेकंड के, एक क्षण के लिए भी वहाँ राजा का पद खाली नहीं हो सकता। उसी तरह से ये अविकल, ये सनातन धर्म की अविकल परंपरा है। एक क्षण के लिए गंगा टूट गई तो गंगा मर गई, एक क्षण के लिए गंगा का प्रवाह रुक गया तो वहाँ गंगा मर गई। तो गंगा के प्रवाह जैसे अविकल है, वैसे यह ज्ञान की, यह सनातन धर्म की परंपरा अविकल है। शरीर से लोग मरेंगे, दूसरा शरीर बैठेगा, लेकिन ये परंपरा जो है वो लगातार रहेगी। इसलिए शंकराचार्य का पद एक पल के लिए खाली नहीं होता है। तो कहाँ से हम मतलब ये सब अप्लाई करें, बताइए? कुछ विवाद हो रहे हैं, ऐसा बकवास है ये सब। जो लोग अर्थहीन है, कुछ धर्म को जो लोग नहीं जानते हैं और गेरुआ रंगा लिए और टिक्का लगा लिए और साधु हो गए, समझ गए ना। इनका ये काम है और ये शंकराचार्य के पद को राजनीतिक पद बना लेना चाहते हैं। कुछ लोग अपने पॉकेट के शंकराचार्य बनाना चाहते हैं। महाराज जी कहते थे कि भैया कुछ लोगों को चाहिए कि अपने तनी 2 अंगुल और ऊपर बैठ के शंकराचार्य से अब बोले ये बेचारे शंकराचार्य।
तो ये मैं बेचारे शंकराचार्य नहीं बन सकता। हैं, राजनीतिकों को आना होगा तो मेरे चरणों में बैठना होगा, मुझसे आशीर्वाद लेना होगा। वो ये तय नहीं करेंगे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, हम उनके मर्जी के शंकराचार्य नहीं हैं, समझे। ये राजनीतिक लोग अपनी मर्जी के शंकराचार्य बनाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये सब धर्म के साथ मजाक। धर्म रही नहीं, तुलसी ने लिख ही दिया, धर्म अर्थ सब कलयुग में गायब हो जाएगा। हैं, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुत विरोध रत सब नर नारी, लिखा ही नहीं लिखा तुलसी ने, लिखा है। तब तो शंकराचार्य जो पद है वह मतलब आपके प्रधानमंत्री पद से भी ऊंचा है। अरे प्रधानमंत्री का पद से कोई तुलना नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद से अगर राजनीति कहीं गड़बड़ होती है तो उसको हमारे शंकराचार्य जो है दिशा निर्देश देते हैं। बिल्कुल, संत हमेशा से ही करते रहे हैं, अनुशासन करते रहे हैं। और हमारी परंपरा यही रही है कि जहाँ राजा पदभ्रष्ट हुआ, राजाओं को हटा दिया जाता था। है, हटाने कार्य कौन करता था? ये उस समय के महात्मा करते थे, उस समय के साधु संत करते थे। बेन को हटा दिया और त्रिशंकु को हटा दिया पद से। हैं, जो लोग हमेशा सत्ता पर धर्म का नियंत्रण रहता था। शंकराचार्य जी के साथ एक दंड चलता है, इसका क्या विधान है? कुछ प्रकाश डाले उस पर। वो धर्म दंड है जी, वो धर्म दंड है। अभी हमने बताया ना कि धर्म में अनुशासन नहीं रहेगा तो धर्म का कोई मतलब नहीं है। सत्य बोलने, मतलब धर्म भी अनुशासित है किसी से? अरे आप शास्त्र से अनुशासित है, धर्म जो है शास्त्र से अनुशासित है। लेकिन शास्त्र के पास अगर कोई शक्ति नहीं रहेगी अपने अनुशासन का पालन कराने के लिए तो लोग पालन करेंगे नहीं। सब लोग स्वेच्छा से धर्म का पालन नहीं करते हैं, कुछ लोगों को नियंत्रण में लेके धर्म का पालन कराना पड़ता है। वह दंड उस धर्म दंड है, वो अनुशासन का दंड है कि आप अगर इसका नहीं पालन करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। अब पहले समाज दंडित करता था, जैसे गोवध कोई कर दिया हैं तो उसको समाज पंचायत करके दंड देता था कि नहीं देता था। उसको इतने साल भीख मांगना पड़ता था, गांव में प्रवेश बंद हो जाता था। अब आज तो कुछ नहीं है भैया, आज तो कितने हिंदू छाती ठोक के कहते हैं कि हम गाय खाते हैं। एक बड़ा वर्तमान का प्रश्न है, हर आम आदमी की जुबान से ये बात सुनने को मिलती है कि अगर कोई बातें होती हैं समाज में तो लोग कहते हैं कि शंकराचार्य लोग क्या कर रहे हैं। तो इसका क्या असर है उसमें? कोई अगर राजनीतिक व्यतिरेक उत्पन्न हो रहा है, कोई आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, कोई सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो उसमें सीधे शंकराचार्य कहाँ से प्रवेश पा सकते हैं? और या उनके लिए क्या दिशा निर्देश दें? भाई दिशा निर्देश तो दे ही सकते हैं। मतलब आपके कहने का आशय है, आप जो हम समझ पा रहे हैं कि अगर इस तरह के कोई धार्मिक कार्य करने हैं, कोई मंदिर का कार्य करना है, हाँ, तो इसमें हमारे जो सर्वोच्च पीठाधीश्वर हैं उनसे राय लेनी चाहिए, उनसे विमर्श लेना चाहिए, उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करना चाहिए। तो इसका अभाव चल रहा है। और सर्वोच्च पीठाधीश्वर हमारे बस 4 ही हैं, चारों पीठों के शंकराचार्य जी। बकिया तो आप देख रहे हैं सब सत्ता के हाथ बिक जा रहे हैं लोग, ये ठीक नहीं है, उचित तो नहीं जहाँ है। तक पहले संतों के पीछे पीछे राजनेता चलते थे, अब देखिए तो राजनेता के पीछे पीछे संत चल रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने अभी तक ऐसी कोई बैठक नहीं देखी कि जिसमें सत्ता आ करके चारों शंकराचार्य से विमर्श की हो, कोई राय ली हो कि हाँ हम विकास कार्य को यह दिशा देना चाहते हैं, करें कि न करें। यह अभाव क्यों आ रहा है? ये धर्म का पतन है, ये कलयुग का प्रभाव है। और क्या कहा जाए, कली का प्रभाव है। कली का प्रभाव है। श्रुत विरोध सब नर नारी, तुलसी ने लिखी दिया, वही हो रहा है ना। तो हमारा जो विकास का मार्ग है इसीलिए कहीं न कहीं से बाधित हो रहा है और हमें उतना संतोष नहीं प्रदान कर पा रहा है। देखिए, विकासशील तो रावण भी था, इतना विकास किया कि सोने की लंका बना दिया, और उसकी कल्पना थी कि हम स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएंगे, है ना। लेकिन उसका जो विकास था ना, वो अध्यात्म के प्रतिकूल था, धर्म के प्रतिकूल था। तो धर्म के प्रतिकूल अगर विकास होगा तो रावणी विकास होगा, और उसका अंत में क्या हुआ, उसके सोने की लंका भस्म हो गई। आज का भी जो विकास है ना, वो धर्म के प्रतिकूल है। परिणाम आपके सामने है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और वो अर्कटिका और अंटार्कटिका पर जमी बर्फ़ें पिघल रही हैं। समुद्र का जो स्तर है वो कई मीटर बढ़ने वाला है।
तो वहाँ जल प्लावन होने वाला है, इसके बाद हिमयुग आने वाला है। प्रकृति के विरुद्ध आपने एक महाभारत, एक युद्ध छेड़ दिया है धर्महीन विकास के द्वारा। आप देखिए जोशीमठ में और उत्तराखंड की ज़मीनें धंसने लगी कि नहीं धंसने लगी? रोक लीजिए। जंगल तो काट दिए, विज्ञान जंगल काटने की ताकत है और दुनिया के सारे जंगल बर्बाद कर दिया। जंगल उगाने की ताकत विज्ञान के पास नहीं है, समझ रहे हैं ना? और जंगल कितना जरूरी है जीवन के लिए। तो एक दिन मंगल पर बहुत जीवन था। अभी आप गंगा जी की बात कर रहे थे, अगर गंगा की धारा एक पल के लिए रुकी तो गंगा जो है फिर मृत प्राय हो जाएगी। और अभी हम देखें कि गंगा पर काशी में जो है गंगा विलास जैसा एक कोई क्रूज चल रहा है। तो गंगा क्या विलास का साधन है? गंगा क्या विलास की बनी हुई है? हमें एक नया शब्द मिला, गंगा विलास। ये भी कलयुग का प्रभाव है ना। ये सब धर्म के प्रतिकूल सब चल रहा है। दम्भिन निजमत कल्प कर पकड़ कीन बहुपंथ, है ना। तब क्या कहा जाए? अब तो गंगा भौतिक नदी रह गई, अब गंगा धार्मिक नदी रह नहीं गई, गंगा अब आध्यात्मिक नदी रह नहीं गई। अब वो गंगा राम की गंगा नहीं रह गई कि कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। गंगा की एक एक लहरों में भारतीय संस्कृति का एक एक अध्याय भगवान राम को दिख रहा है। अब वो गंगा नहीं रह गई। अब तो गंगा को कैसे हम बेच सकते हैं, गंगा को हम कैसे दोहन कर सकते हैं, हाँ समझ रहे हैं ना। गंगा को कैसे बांध सकते हैं, अपनी मर्जी से बहा सकते हैं। गंगा को तो पराम्बा कहते हैं, कहते थे, कहते हैं। जो पराम्बा कहते हैं वो भी गंगा का दोहन कर रहे हैं। धर्म का अभ्युदय उनका उद्देश्य नहीं है। थोड़ा सा एक मैं छोटी सी व्याख्या चाहूँगा कि धर्म क्या है। ये तो बड़ी कठिन विषय है। नहीं, सामान्य शब्दों में जो आम जनता समझ सके, बस धर्म क्या है। बनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए, बस सामान्य में है एकदम। हाँ 10 लक्षण बता दिए धर्म के। अब कोई भी धर्म वाला इन 10 को नकार नहीं सकता। न पूजा पद्धति बताया, न वेशभूषा बताया, न उपासना बताई, 10 गुणों को गिना दिया। तो 10 गुणों के साथ जो जिए, धृति क्षमा दम संयम शौचम इंद्रिय निग्रहम, हैं धीर विद्या सत्यम अक्रोधो 10कम धर्म लक्षणम, इनके साथ जो चले वो धर्म है। धर्म की और व्याख्या दिया कड़ाद ने, या तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, लोक और परलोक दोनों जिससे सधे, हैं वह रहने के तरीका धर्म है। और धर्म की सबसे सही और प्रगल्भ परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के कर्ण पर्व में दिया। जब अर्जुन जो हैं तलवार खींच के युधिष्ठिर का शीश काटने के लिए दौड़ रहे हैं, युधिष्ठिर का शीश काटने के लिए दौड़ रहे हैं, महाभारत में एक प्रकरण आता है। तो भगवान उनको पकड़ के उनको समझाते हैं, तुम क्या करने जा रहे हो? तो कहा कि हमारे गांडीव की निंदा किए हैं और हमने प्रण किया है कि जो हमारे गांडीव की निंदा करेगा उसको हम शीश काट डालेंगे। तो अब हम इनका शीश काटने जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा इसका मतलब लग रहा है कि तुम धर्म को केवल पुस्तकों से पढ़े हो, संतों के चरणों में बैठ के नहीं जाना, तुमने धर्म की सूक्ष्मता को नहीं जाना। अरे मूर्ख, अगर तुमने प्रण कर ही लिया है कि हम उसका वध कर देंगे जिन्होंने हमारे गांडीव की निंदा करी, तो तुमको हम तरीका बताते हैं ये वध करने का। अपने से बड़ों को तुम कह देना उनका वध करने के बराबर है। ये शब्द आया वहाँ तुम युधिष्ठिर को तुम कह दो। तो अर्जुन युधिष्ठिर को तुम कहता है, फिर तलवार खींचता है। पूछे अब क्यों तलवार खींच रहा है तुम? कहा आप जिस मुख से भैया को तुम कहें अपना शीश काट डालूंगा। भगवान ने कहा बस बस, तो तुम्हारे तो शत्रुओं का सीना ऐसे ही खुशी से भर जाएगा। यही तो चाहते हैं। अब तुमको हम दूसरा तरीका बता रहे हैं क्या, कि आत्महत्या से भी बड़ा एक प्रायश्चित है, तुम अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर दो। अर्जुन ने कहा भगवान क्या बात है, हम आत्मदाह कर दें, जिंदा चल जाएं, लेकिन अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं कर सकते। कहा नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा, तब अपना शीश काटो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से कहा मैं दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, और फिर धरती पर गिर के भगवान के चरणों में रोने लगा, ये हमसे क्या करा दिया आपने। तो भगवान ने वहाँ धर्म की परिभाषा दी कि धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा यत् स्यात् धारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चय। जो किसी वस्तु के अस्तित्व का आधार हो, गुण हो, उस गुण को उस वस्तु का धर्म कहेंगे।
ये परिभाषा दिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना, ये परिभाषा दिया। अब इस आधार पर आप धर्म की परिभाषा से, मनुष्य का धर्म है मनुष्यता, अग्नि का धर्म है उष्णता, सूर्य का धर्म है प्रकाश, वायु का धर्म है स्पर्श। जो जिस वस्तु को धारण करे, अब वो गुण मिटा दो, वस्तु मिट जाए। आप समझे ना? तो धर्म जो है वो किसी भी वस्तु का आधार है और वस्तु आधेय है। धर्म किसी का भी नींव है, अच्छा किया जा सकता है। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे गांगे हंस जी का विचार, और मुझे पूरा भरोसा है कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, किस तरह से उसका अनुपालन करना चाहिए, शंकराचार्य मठामनाय महानुशासन क्या है, और किस तरह से आज इन सब पर कली प्रभावित है। और जैसा बड़ी सुंदर बात कहा जो हमें आपको सीखने के लिए है कि अगर हम अपने मुख से अपना ही बड़प्पन करते हैं तो हम कितने निकृष्ट और कितने नीच व्यक्ति हैं। और आज इसका प्रयोग आप 100 चैनल पर देख रहे होंगे कि लोग, जनमानस केवल अपनी ही प्रशंसा में रत है। उसे लगता है कि मैं सबसे उत्तम कार्य कर रहा हूँ, और अपनी प्रशंसा, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया। इन सब का उत्तर आपको गांगे हंस जी के इस विचार से भली भांति आप विज्ञ हो गए हैं कि अर्जुन जैसा धनुर्धर किस तरह से अपना प्रायश्चित किया। अपना बड़प्पन जो है मैं स्वयं किया हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करिएगा। तो हम कितने निकृष्ट हैं यह हम खुद परिभाषित कर सकें। और धर्म जिसके हटने से हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमारा गुण हमारे धर्म में ही निहित है, और जब उस गुण को हम हटाते हैं तो वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह समाज, वह सृष्टि समाप्त हो जाती है। इसलिए धर्म सर्वोपरि है, और धर्म की ध्वजा स्वयं महादेव धारण करते हैं। इसीलिए धर्म कभी नहीं मरता। सृष्टि समाप्त हो जाएगी पर धर्म समाप्त नहीं होगा, क्योंकि धर्म में वह शक्ति है कि वह फिर सृष्टि का निर्माण कर सकता है और उसके अनुसार हमें आपको ढाल सकता है। अगर हम नहीं ढलेंगे धर्म में तो हम समाप्त हो जाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और जैसा आपने बताया कि सिर्फ 4 पीठों पर, जो चारों दिशाओं में आर्य शंकर ने 4 पीठ स्थापित किया और कहा अपने मठामनाय अनुशासन में कि इस पीठ पर जो विराजमान है वो मैं ही हूँ। तो हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान शिव के अवतार मेरे साथ हैं, और हमें उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में इस भारतवर्ष को हम चाहें तो कोई भी ऊंचाई दे सकते हैं। क्यों कि ज्ञान की परंपरा, ज्ञान की खान सिर्फ शिव हैं, और हम काशी में विराजमान हैं। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि ज्ञान खान अगहान, बस जह शंभु भवान, असन काशी से कस। तो हम आप भाग्यशाली हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में हैं। हमारे पास चार शंकराचार्य हैं। और जैसा आपने कहा, आप भी महसूस करते होंगे, हम यहाँ किसी दलगत की बात नहीं कर रहे हैं, पर हमने किसी दल को, क्योंकि वे हमारे एक संचालक हैं, जैसा आपने कहा कि हमें एक शक्ति चाहिए। सुधन्वा ने जब आदि शंकर के शरण में आए और उनके गुरुत्व को प्राप्त किया, तो आप सब भली भांति जानते हैं कि आचार्य चाणक्य से पहले वो बृहद भारत का निर्माण कर चुके थे। वह भारत जो हमारे आपकी कल्पना से परे है। तो जब गुरु का गुरुत्व शिष्य को मिलता है, जब शंकर का ज्ञान व्यक्ति को मिलता है, तभी हम एक बड़े भारत का, बृहद भारत का, अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। और हम विश्व गुरु थे और आज भी हैं, सिर्फ हमें उसे पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। और इन 4 पीठों के अलावा अगर हम किसी को शंकराचार्य कहते हैं तो हम भी उतने ही दोषी हैं जितना अमुक व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहन करके
और एक आडंबर बना करके अपने को शंकराचार्य कहता है और हम उसके समर्थन में अगर उसे शंकराचार्य कहते हैं तो मैं भी दोषी हूँ, मैं भी पापी हूँ। मुझे और आपको इस अधर्म से, इस असत्य से बचना चाहिए। यह जो है आदि शंकर का कथन है, मठामनाय महानुशासन में स्पष्ट निर्देश है। और जैसा आपने बताया गांगे हंस जी ने कि जो मठामनाय महानुशासन है उसमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं है। बड़ी सुंदर बात आपने कही कि वेद आज विज्ञान काफ़ी ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, लेकिन अभी आपके इस विज्ञान में जो क्वार्क तक जा कर के तोड़ा है उसके अंदर भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वह वेद के किसी भी मंत्र में कोई बदलाव कर सके। विज्ञान ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा है त्यों-त्यों वह वेद के हर ऋचाओं को स्वीकार कर रहा है, आत्मसात कर रहा है और स्वीकार कर रहा है। तो हम और आप अपनी छोटी सी सामर्थ्य के सामने हम विज्ञान भी बहुत तुच्छ है। विज्ञान अभी बिल्कुल शैशव अवस्था में है। आपका धर्म, आपका ग्रंथ, जिन्हें आप धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक ग्रंथ हैं। उन्हीं से विज्ञान निकल के बाहर आया है, आपको कुछ चीज़ों को परिलक्षित करा रहा है। अगर आप अपने मनन से, चिंतन से, विचार से उसमें डूबेंगे तभी विज्ञान के अनंत आयाम उसके अंदर समाहित हैं। तो हमें आपको यह आवश्यकता है कि संत की शरण में जा कर के, शंकराचार्य की शरण में जा कर के और वैज्ञानिकों को एकत्र करके अपने राजनीतिज्ञों से यह निवेदन करके कि आप भी यहाँ आइए और उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करिए और विकास को आगे बढ़ाइए। अन्यथा विकास जो हो रहा है वह विनाश की तरफ जा रहा है और वह हमसे हमारे मूल तत्वों को छीन करके हमें किस गति को, अधोगति को ले जाएगा, यह हम और आप नहीं जानते हैं। इसी के साथ फिर मैं अगली कड़ी में किसी और विद्वान से मिलूँगा और अपने धर्म, अपने शास्त्र, अपने मठामनाय महानुशासन और शंकराचार्य की परंपरा, हाँ याद रखिए, शंकराचार्य की परंपरा की आज सख्त आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के अंदर ज्ञान का ऐसा भ्रमजाल पैदा हो गया है कि उसे दूर करना अति आवश्यक है। इसलिए मुझे पुनः शास्त्रार्थ की पद्धति को अपनाना है, वाद और वितंडा से दूर होना है, क्योंकि शास्त्रार्थ से ही हमें मूल तत्व क्षण के सामने आता है। अभी आप जिस विद्वान का विचार सुन रहे थे, विश्लेषण सुन रहे थे, इनका अध्ययन स्वाध्याय है और आप न किसी दल के हैं, न तो किसी से आपका विरोध है, न किसी से आप विशुद्ध ज्ञान की बात को सुन रहे थे जो मौलिक आधार पर, जो मौलिक रूप से चिंतन पर आधारित है। और ऐसे ही ज्ञान की हमें आवश्यकता है। यह ज्ञान किसी से प्रेरित नहीं था, किसी से बाधित नहीं था कि नहीं हम कुछ और बोल रहे हैं। यह विशुद्ध भारतीय ज्ञान था, भारतीय चिंतन था और हमारी संस्कृति ऐसे ही चिंतन पर आधारित है। तो मैं अगली कड़ी में फिर किसी विद्वान से शास्त्रार्थ के पर चर्चा करूंगा और आपको उनसे पुनः रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए पुनः प्रणाम।